राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका द्वारका दर्शन के दूसरे दिन के दूसरे पार्ट में। और अब हम लोग कहाँ आए? हम आए हैं गोपी तालाब, जहाँ कृष्ण भगवान अपनी गोपियों के साथ लीला रचते थे और स्नान करते थे। और यहाँ पे डैडी आयांश के बहुत सारे फोटो खींचते हुए एंड एज यूजुअल आयांश इज लीस्ट कंसर्न अबाउट हिज फोटो सेशन। एंजॉयिंग? हाउ मच यू एंजॉयिंग? गोपी तालाब का नाम सुनते ही श्री कृष्ण और उनकी गोपिया की याद आ जाती है। जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका में अपना राज्य बसाया था, तब गोपियाँ उनकी याद में यहाँ उनको मिलने आई थी। उन्होंने इस तालाब के किनारे भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाया था। इसके बाद गोपियाँ भगवान में लीन हो गई थी और उनके शरीर मिट्टी में बदल गए थे। कहा जाता है कि इसी कारण यहाँ की मिट्टी को गोपी चंदन भी कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि इस पानी में औषधीय गुण भी है। साथ ही गोपी चंदन को माथे पर लगाने से एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। तालाब का पानी और चंदन काफ़ी पवित्र माना जाता है और भक्तजन इसे अपने घरों में भी संग्रह करने के लिए लेके जाते हैं। इस तालाब में छोटी छोटी मछलियाँ भी है, जिसे आटा देकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। This is the place of Gopi Talab. धूप कितना प्यारा आया है। ये है 8 बजे की धूप, इतनी प्यारी सी, जिसमें हम आयांश ने यहाँ पे कुछ और बड़ी बड़ी मछलियाँ देखी। उसने वहाँ मछलियों को खिलाने के लिए कुछ खाना लिया और उनको खिलाया। आयांश, अपन इसके ऊपर जंप करेंगे, चलेगा? ठीक, अरे चलना। गो गो गो। देखिए कैसे मोर किसी की छत के ऊपर आराम से धूप सेक रहा है और ये वाला तो सीधा पेड़ पे ही चढ़ गया। यहाँ पे मोर को देख के कुछ अलग ही खुशी होती है, जैसे कि स्वयं ही भगवान यहाँ पे उपस्थित हो। क्यों ना हो भला, यह मोर हमारे भगवान के मुकुट का जो प्रतीक है। आयांश को भी उसको देख के एक अलग ही खुशी मिल रही थी। और लो, हो गया यहाँ से प्रस्थान करने का समय। आप भी यहाँ एक दिन दर्शन करने ज़रूर आना और मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपका यहाँ का अनुभव कैसा था। मेरा तो बहुत सुखद और बहुत शांति भरा था। उसी बात पे बोलते हैं राधे राधे। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो करो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक भी करो। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। तो अब हम जा रहे हैं बेट द्वारका। बेट द्वारका द्वारका से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। यह एक द्वीप है, क्योंकि यह द्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ होने के कारण इस द्वीप तक पहुंचने के लिए नाव का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से यह सफ़र बहुत आसान और सुविधाजनक हो गया है और ये ब्रिज एक मुख्य आकर्षण भी बन चुका है पर्यटकों के लिए। रात के समय लाइटिंग्स होने के कारण ये ब्रिज और भी शानदार लगता है और ये ब्रिज का डिज़ाइन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों, बेट द्वारका का उल्लेख पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रानी रुक्मणी जी के साथ निवास किया था। और आपने सुदामा और कृष्ण की 3 मुट्ठी चावल वाली कहानी तो सुनी होगी।
पौराणिक कथा के अनुसार बेट द्वारका ही वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का सत्कार किया था और इसलिए यह स्थान को भेट द्वारका भी कहा जाता है। मंदिर के परिसर में फ़ोन कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हमें हमारा फ़ोन और कैमरा लॉकर रूम में रखना पड़ा और हम आगे ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाए। फ़ोन रखकर हम दर्शन की लाइन में लगे और फिर हमने एकदम शांतिपूर्वक दर्शन किए। यहाँ से हम निकले हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की ओर, जो है डांडी हनुमान जी का मंदिर। ये लगभग बेट द्वारका से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमने बेट द्वारका से पर्सनल रिक्शा ली और चल पड़े डांडी हनुमान जी की तरफ। हुआ है जंक फूड नानी मामी क्या माई जंक फूड तू है मना आप तो मैं खाई वाला। अरे आप नहीं आया, अरे आप नहीं आया भाई, अरे आप नहीं आया, प्लीज आया, प्लीज आया, प्लीज आया। अयांश कितना जंक फूड खाया? बहुत सारा। इतना सारा? ये हेल्दी होता है, ये हेल्दी होता है जंक फूड खाना। अरे टमी तो पेन कर रहा है ना, अच्छा हो गया। ओके से जीशा गौर से देखिए हमारे ऑटो में बैठ गई है स्त्री। न्यू वर्जन ऑफ स्त्री। अभी अपने आप को कवर करने का यही है तो कवर कर सकता है। फिलहाल यहाँ पे धूप बहुत चल रही है तो आप भी कवर कर लीजिए आपके चेहरे को, हमारा चेहरा टैन हो जाएगा। यहाँ पे डॉन बन चुके हैं, कवर करना था अपने आप को, इसके डैडी ने अपने आप को कैसे कवर किया है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो दोस्तों, ये मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे आपको हनुमान जी और उनके बेटे मकरध्वज की प्रतिमा दिखाई देगी। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान हनुमान श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त कराने के लिए पातालोक गए तो उन्हें मकरध्वज ने रोकने की कोशिश की। तभी हनुमान जी और मकरध्वज के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद मकरध्वज को हनुमान जी के पुत्र के रूप में स्वीकारा गया और ये मंदिर इसी बात का प्रतीक है। मंदिर में शांतिपूर्वक दर्शन करने के बाद हम सब ने यहाँ पे थोड़ी सी भजन भी किए और हनुमान चालीसा भी गाए।
मंदिर के बाहर आकर हमने नारियल पानी पिया और देखिए कैसे मेरे पापा नारियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो मलाई नहीं मिला, क्या करूं? मम्मा मेरी मम्मी मलाई जैसे दिख रही है और मलाई खाने की बात कर रही है। को मार लिया मम्मा वाला ज़्यादा मीठा है, प्यार है उसमें भी। मम्मा को ये देखिए और फिर हम आए आशापुरा माता के मंदिर में। तो दोस्तों हमारे बेट द्वारका के दर्शन तो हो गए। तो यहाँ से हम जा रहे हैं रुक्मणी जी के मंदिर के पास। रुक्मणी जी का मंदिर द्वारका से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये मंदिर द्वारका के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। तो अब बात करते हैं इस मंदिर से जुड़ी रोचक पौराणिक कथा की। मान्यता है कि रुक्मणी देवी और भगवान कृष्ण की शादी के बाद एक दिन ऋषि दुर्वासा ने उन्हें अपने आश्रम में भोजन के लिए आमंत्रित किया। रास्ते में रुक्मणी देवी को प्यास लगी और भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से गंगा को प्रवाहित किया, लेकिन बिना ऋषि की अनुमति के पानी पीने के कारण ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और रुक्मणी देवी को श्राप दे दिया कि वे कृष्ण से अलग होकर इस स्थान पर रहेगी। यही कारण है कि यह मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से अलग स्थित है और माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से यहाँ का पानी खारा हो गया है और द्वारका में पानी की कमी भी है। इसलिए यह मंदिर में पानी का दान भी दिया जाता है और ये भी माना जाता है कि जब तक यह मंदिर के दर्शन ना होते हैं तब तक द्वारकाधीश के दर्शन के फल तुम्हें नहीं मिलते। फिर हमने यहाँ की फेमस कुल्फी आइसक्रीम का भी मज़ा लिया। और फिर मम्मी ने यहाँ गौ माता को चारा खिलाया और फिर हम बस में बैठ के हमारे होटल की तरफ रवाना हुए। सुबह सुबह जाना था, इसके लिए हम कुछ भी ठीक से रख के नहीं गए रूम में और रूम का हालत तो आप देख ही सकते हो। बाप रे, देखिए कितना टैनिंग है मेरे हाथों में। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप अगर ऐसी कोई ट्रिप में जाए तो की स्किन का अच्छे से ध्यान रखें और मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।